यस, स्टार्ट करते हैं। सो वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू, लेडीज एंड जेंटलमैन। माई एचबी में स्वागत है। और यदि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप ऐसे ही कपड़े पहन के बैठेंगे इस सेशन को करने के लिए। कड़ाके की इस ठंड में कुछ गर्म बातें करेंगे जो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी। आज का जो टॉपिक है बेसिकली हमने 2025 के जो हमारी फाइंडिंग्स हैं एज ए कंपनी ऑब्जर्वेशन एंड जो बहुत सारी रिसर्च संस्थाओं की और पब्लिश पेपर्स जो एक हेल्दी आदमी जिसको हम समझ रहे हैं उसमें क्या क्या ऐसे साइलेंट रिस्क फैक्टर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं उस इंसान को जो वो अपने आप को हेल्दी समझ रहा है वो उस इंसान को पता ही नहीं है कि वो रिस्क फैक्टर उसकी लाइफ में भी हैं। सो इन सारी चीज़ों को अवेयर करेंगे और 2025 में क्या फाइंडिंग्स रही साइंस की, रिसर्च संस्थाओं की। इवन हमारे पास भी ऐसे हजारों लोगों की टेस्टिमनी, एक्सपीरियंस एंड कंपनी तक रिपोर्ट्स आती हैं, लोग मेरे पास भी भेजते हैं। मैंने ऐसे कुछ रिपोर्ट्स को स्टडी किया, लोगों ने मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजी हुई हैं। आज मैंने दिन में स्टडी किया कि उन रिपोर्ट्स में कॉमन चीज़ क्या निकल के आ रही थी। और एज ए इंडिविजुअल बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने आप को फिट भी बता रहे थे, बट उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स भेजी जो हमारे साथ सीनियर लेवल पे एसोसिएट हैं। इन सारी फाइंडिंग्स को, इन कॉमन ऑब्जर्वेशंस को, एक्सपीरियंस 2025 में जो हेल्थ के रिगार्डिंग रहा, स्पेशली मैं उन लोगों से जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा जो अपने आप को हेल्दी मान रहे हैं, फिट मान रहे हैं। क्योंकि जिसमें सिम्टम्स हैं, जिनको बीमारी डिटेक्ट हो चुकी है उसको तो मालूम ही है, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो हम फिट दिख रहे हैं बट साइलेंटली पता लगता है कि कोई ना कोई ऐसी मिस हैपनिंग आज के टाइम पे हो जाती है। हम आए दिन सेलिब्रिटी से लेके कॉमन आदमी तक हार्ट अटैक की बातें सुनते हैं। हार्ट, नॉट ओनली हार्ट अटैक, एक तरीके से हार्ट फेलियर से लेके पैरालिटिक अटैक से लेके कैंसर जैसी क्रॉनिकल बीमारी के बारे में हम कॉमन आदमी से लेके सेलिब्रिटी तक, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं, सारा फाइनेंस से लेके मेडिकल फैसिलिटीज, वर्ल्ड की बहुत एडवांस फैसिलिटी जिनके पास अवेलेबल है, उनको मेरी वॉइस आई थिंक क्लियर है सुनील जी? सर, थोड़ा सा ना आपका नेटवर्क वीक लग रहा है। पिक्चर भी ब्लर आ रही है और बीच बीच में वॉइस भी ब्रेक हो रही है। ओके, आई विल कनेक्ट टू द अनदर वाईफाई। आप बने रहिए, यदि मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ तो जस्ट बने रहिए। क्या अभी सुनील जी ठीक है अभी? अभी पिक्चर तो ऐसे ही ब्लर आ रही है सर। थोड़ा सा ये तो स्टेबल होने में टाइम लगेगा नेटवर्क में। ओके, मैं अभी दूसरे से भी कनेक्टेड हूँ, मैं देख लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट। इज इट ओके राइट नाउ? अब परफेक्ट है सर। ओके, सो हम बात कर रहे थे कॉमन आदमी से लेके एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल तौर पे बहुत सशक्त और मजबूत और एक बिजनेस टाइकून तक। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे साइलेंट चीजें हैं जो जिंदगी में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम से पता लगता है। आज कल तक आदमी हेल्दी बता रहा था, आज सडन से उसको कुछ ऐसे क्रोनिकल सिम्टम्स आते हैं, ऐसे क्रोनिकल अटैक आ रहे हैं कि वो टाइम रहते उन चीज़ों को यदि एनालाइज कर पाता तो ये सारी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती। तो आइए एक पीपीटी के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। और इस सेशन को आप एज ए एंटरप्रेनर नहीं, एज ए यूजर की तरह देखें।
तो आपको इसकी और ज़्यादा कीमत समझ में आने वाली है आज के सेशन की। तो मैं एक पीपीटी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आईपैड से। और हमारे डॉक्टर साथी भी जितने इस सेशन में जुड़ रहे हैं, उनको भी ये जरूर उनको उनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये काम आने वाला है। यस। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द हिडन रिस्क इन अ हेल्दी पीपल। ऐसे कौन से रिस्क हैं जो हेल्थ के रिस्क हैं, जो लोग आज हेल्दी लग रहे हैं बट उनमें कोई ना कोई ऐसा रिस्क है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजों की बुनियाद रखी जा रही है जो जो उनको, जो वो अनअवेयर्ड है और उनको लगता है कि वो फिट है। बट मैं 2025 के कुछ आंकड़े आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। साइलेंट स्टेज में एक स्टडी को मैं यहाँ पे कोट करूंगा, बहुत सारे पेपर्स को भी कोट करूंगा। अ, वो बहुत अपीयर हेल्दी लग रहे हैं बट मैनी पीपल कैरी साइलेंट रिस्क लाइक हार्ट डिजीज। जब ये स्टार्ट होता है तो मालूम नहीं होता है, दे सीम्स हेल्दी बट सडनली बहुत सारे ऐसे एपिसोड रिसेंटली देखने को मिलते हैं कि एक बहुत ही यंग एज में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन अपनी जिंदगी से चला गया। और ऐसे आए दिन हम घटनाएं न्यूज में अपने आसपास में देख सुनते हैं। डायबिटीज, डायबिटीज का फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या है? मेंटल, जो कग्निटिव है, हेल्थ है, जो मेमोरी से रिलेटेड है, जो उसके रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, उसका डिक्लाइन जाना, एजिंग का एक्सेलरेट होना एंड क्रोनिक लेवल की इन्फ्लामेशन बॉडी में फैलना। ये हेल्दी लोगों में इनके ज़्यादा सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, और बट उनको पता नहीं लगता कि मैं इन चीज़ों को कैरी कर रहा हूँ। आइए इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो मैं आपके साथ डाटा एंड आज जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो पब्लिश स्टडीज के थ्रू ही मैं यहाँ पे आपको ये कोट कर रहा हूँ, जो कि 2025 की पब्लिश स्टडीज हैं। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एंडोक्राइनोलॉजी की पब्लिकेशन, वास्कुलर कार्डियोवास्कुलर डायबिटोलॉजी 2025 की स्टडी। सो ऐसे कुछ रेपुटेड पेपर्स को मैंने स्टडी किया। उनको स्टडी करने के बाद ये सारे डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायग्नोस करती है, उन्होंने ऐसे 125 पार्टिसिपेंट को चूज किया। वो पार्टिसिपेंट हेल्दी लग रहे थे। क्लाइंट स्टडी जो उनके बेस पे ये डाटा दिया गया, और 125 हेल्दी लोगों का डाटा स्टडी किया गया। और 125 का डाटा कोई छोटा डाटा नहीं होता है, वो एक अच्छा खासा उससे कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा 4-5 लोगों के डाटा से हम कंक्लूड नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर होती हैं। बट यहाँ पे 125 लोगों की फाइंडिंग जो हेल्दी दिख रहे थे, उसमें क्या पाया गया? 80% के आसपास लोगों में इन्फ्लामेशन के बायोमार्कर मिले। ये बायोमार्कर क्या होते हैं? बायोमार्कर ऐसे जैसे बायोमार्कर का मतलब है, जैसे आपने टेस्ट करवा हीमोग्लोबिन का, वो हमारी ब्लड की हेल्थ के बारे में बता देता है। ऐसे ही बायोमार्कर वो चीज होती है जिससे कोई चीज का इशारा मिलता है, कि क्लू मिलती है। सो इन्फ्लामेशन का बायोमार्कर देखा गया हेल्दी में। 60% लोगों में जो ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल था,
जिसको हम फैट बोलते हैं ब्लड में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड, टीजीएस जिसको बोल रहे हैं, 60% लोगों में इनका लेवल ऊपर मिला, जो नॉर्मल लेवल से ऊपर होता है। 20% लोगों में इंसुलिन का रेजिस्टेंस मिला। इंसुलिन का रेजिस्टेंस का मतलब होता है ग्लूकोज अच्छे से बॉडी में यूटिलाइज ना हो पाना। हाँ, ये 40% लोगों में बायोमार्कर मिला स्ट्रेस का, कोर्टिसोल लेवल की उनकी स्टडी की गई। यहाँ सी रिएक्टिव इन्फ्लामेशन में हाइपर हाइपर सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन को देखा गया। 15% में लोअर बोन डेंसिटी यानी कि कमजोर हड्डियां। और 25% लोगों में, ऐसे लोगों में भी देखने को मिली जिनमें से 1/3 लोग जो थे वो फिट दिख रहे थे, स्लिम दिख रहे थे, बट उनका जो फैट देखा गया अंदर, जो ऑर्गन पे जमा हो जाता है जो फैट, लाइक हार्ट पे, लीवर पे, पेनक्रियाज पे, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं, 25% लोगों में विसरल फैट ज्यादा मिली, अंदर जमा मिला। और 70% लोगों में क्रॉनिकल लेवल की विटामिन D3 की डेफिशिएंसी मिली। और 50 से ज्यादा परसेंट लोगों में, जो हेल्दी अपने आप को बता रहे थे, 50 से ऊपर परसेंट लोगों में विटामिन B12 आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिली। तो ये कुछ 125 लोगों को चूज किया गया। और जो अभी मैंने आपको कुछ पेपर दिखाए जो 2025 में पब्लिश्ड हैं, जो कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे, ट्राइग्लिसराइड लेवल पे, इन सारी चीजों पे वो पब्लिश स्टडी हैं। और उन पब्लिश स्टडी को देख के पता लग रहा है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक जो हेल्दी मानने वाला आदमी है, वो ऐसी चीजों का शिकार हो रहा है जो उसको अनजाने में पता ही नहीं है। आ, जिसने टेस्ट करवाया, ये बोला जाता है जब तक आप टेस्ट नहीं करवाते तब तक आप फिट हैं, जैसे टेस्ट करवाएंगे आपको पता लगेगा कि ये मेरी बॉडी में भी कुछ ना कुछ दिक्कत है। एक हमारे बहुत सारे, रिसेंटली मैं गोवा में था और कुछ हमारे एसोसिएट सीनियर लेवल पे मुझे जानकारी दे रहे थे कि सर मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, बट मैंने अपना विटामिन D चेक करवाया तो मुझे पता लगा कि मेरा विटामिन D बहुत कम है। और इवन मैं लाइक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा हूं। तो ऐसे में इसका सीधा इशारा ये है कि आप चाहे हेल्दी क्यों ना हो, सिम्टम्स क्यों ना हो रहे, बट आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको कल को जाके दिक्कत दे सकता है। मेरी जो पर्सनल 2025 की ऑब्जर्वेशन रही, आज हम लगभग 1,10,000 लोगों की फैमिली हैं। और इनमें से बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली मिला, अलग अलग स्टेट में मिला, टेलीफोनिकली बात होती हैं। बहुत सारे लोगों की मुझे, जो मेरे पास कॉमन निकल के आया 2025 में, कि लोगों ने मुझे क्या बताया अपने बारे में, और मेरी ऑब्जर्वेशन और काउंसलिंग में मैक्सिमम क्या डिस्कशन रहा। तो स्लीप डेप्रिवेशन, नींद ना आना, मतलब पूरी कंप्लीट हेल्थी नींद ना आना, एसिडिटी एंड ब्लॉटिंग की कॉमन समस्या बताई। और अर्ली 40s में यानी कि 30-35 साल के आसपास स्टेमिना, सांस चढ़ना, स्टेयर्स पे चढ़ते टाइम, लो इम्यूनिटी, बार बार बीमार होना, फर्टिलिटी और वाइटिलिटी के इशू मेरे सामने आए। और ज्वाइंट स्टिफनेस, ज्वाइंट बहुत टाइट एंड बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के इशू, मूड फ्लैक्चुएशन एंड मेमोरी के इशू मेरे सामने बहुत आए। और जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उनकी बॉडी में लो एनर्जी और बॉडी बहुत स्टिफनेस की तरीके से उठती है कि वो रात को सोए ही नहीं है, जैसे रोए हैं, सोए नहीं है। ऐसी कॉमन चीजें निकल के आई। देखिए, डायबिटीज की तो कोई रिपोर्ट भेजेगा तो पता ही है डायबिटीज है। कोई लिपिड्स की प्रोफाइल के लिए भेज रहा है, कोई LFT भेज रहा है, कोई KFT भेज रहा है, कोई हार्मोनल रिपोर्ट भेज रहा है, या कोई अदर अदर सेंसरी बायोमार्कर्स की भेज रहा है, तो सामने से। बट जो कॉमनली लोगों ने बात की, कि भी मैंने उनसे पूछा आपको क्या फील होता है, वो एज पर आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जर्वेशन ये चीज कॉमन निकल के आई। तो आप ये अपने खुद से अपने आप ये सोच रहे भी, आप सोच सकते हैं इनमें से आपको कौन सी प्रॉब्लम ऐसी लग रही है जो आपको भी लग रही है। तो अल्टीमेटली इनको हम बीमारी नहीं मानते हैं, इनको मानते हैं वैसे ही बॉडी टाइट होगी, वैसे ही अब सुबह सुबह उठा है तभी वो फ्रेश फील नहीं कर रहा है, थोड़ा सा सीजन चेंज होता है तो उसको इन्फेक्शन हो रहा है, वो थोड़ा सा तेज दौड़ लेता है तो उसका स्टेमिना लाइक लो स्टेमिना फील कर रहा है, हाइपर ब्रीदिंग में जा रहा है,
वो खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, नींद कम आ रही है, जॉइंट्स की मूवमेंट, और ये सारी चीजें यदि आप भी फील कर रहे हैं तो मैं आपको अगली चीज जरूर इसमें बताने वाला। तो ये ऑब्जर्वेशन रही हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की साइंटिफिक स्टडी रही हो, हमारी ऑब्जर्वेशन रही हो, या जर्नल में पब्लिश जो स्टडी रही हो, उनकी ये सारी कम्स मैं आपके साथ आउटलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्टीमेटली लेडीज एंड जेंटलमैन, हिडन रिस्क इन हेल्दी पीपल में आप जब हार्ट और हार्ट से रिलेटेड चीजों को देखेंगे, जो मेटाबॉलिकली मार्कर के रूप में देखा जाता है, एलिवेटेड एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड। यदि आपने अपना लिपिड्स प्रोफाइल करवाया है और आपका ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप हार्ट की बीमारी के बहुत नज़दीक हैं और डायबिटीज के बहुत नज़दीक हैं। ये जो मैंने पहले रेफरेंस देखा है उसमें स्टडी में प्रूव हुआ, जिसका ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल बढ़ा है, नॉट ओनली हार्ट की बीमारी, वो डायबिटीज के भी बहुत नज़दीक हैं। HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में 20% हेल्दी लोगों का मिला। 20% हेल्दी लोगों का HbA1c टेस्ट क्या है, ये आपके ग्लूकोज को कैसे आप एक तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है बॉडी आपकी। और यदि ये ऊपर चला गया रेंज, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में ग्लूकोज का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है। सो अल्टीमेटली ये भी एलिवेटेड मिला, इंसुलिन का रेजिस्टेंस मिला। हीमोसिस्टिन एलिवेटेड का मतलब होता है, एक ऐसा बायोमार्कर है ये हीमोसिस्टिन। देखिए, मैं जो टेस्ट बता रहा हूँ ये आप भी करवा सकते हैं यदि अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं। आप उसको करवा सकते हैं। HbA1c है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, LDL, ट्राइग्लिसराइड, पूरा का पूरा लिपिड प्रोफाइल, और हीमोसिस्टिन जरूर करवाना चाहिए आज के टाइम पे। हीमोसिस्टिन का मार्कर क्या है, ये ब्रेन और हार्ट की बीमारी का इंडिकेटर है। जनरली देखा गया है जिसमें आयरन एंड फोलिक एसिड की कमी होती है, स्पेशली फोलिक एसिड की कमी होती है, तो बॉडी में हीमोसिस्टिन बढ़ता है। हीमोसिस्टिन एक तरीके से बॉडी में कोलेटरल डैमेज का कहीं ना कहीं इशारा करता है। कोलेटरल डैमेज का मतलब जैसे दीवार को आपने तोड़ दिया या कोई चीज तोड़ी गई, इसको कोलेटरल डैमेज बोलते हैं, यानी कि अंदर से स्ट्रक्चरल डैमेज और ब्लॉकेज की चीजें सर्व स्पेशली नर्व सेल को और कार्डियक सेल पे ये इफेक्ट करता है। सो हीमोसिस्टिन एलिवेटेड का मतलब है कहीं कार्डियक का रिस्क और ज्यादा है, और अल्जाइमर पार्किज्म जैसी चीजों में, जैसे पार्किज्म के केस में या अल्जाइमर के केस में देखेंगे तो हीमोसिस्टिन बढ़ा मिलता है। तो यहाँ पे हीमोसिस्टिन ब्लॉकर के रूप में प्राइमरी जो ट्रीटमेंट दिया जाता है अल्जाइमर में, वो इसी को टारगेट करके दिया जाता है, हीमोसिस्टिन के लेवल को। सो आ, यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि जो हिडन रिस्क है और ये एलिवेटेड है, तो ये हिडन रिस्क की तरफ आपको लेके जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि भी मुझे हिडन रिस्क का पता लगे, तो आप भी ये चेक करवा सकते हो। और जो जितने भी लोग हेल्दी फील कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को ये बायोमार्कर मिलेंगे। सो यहाँ से अगली चीज जो इन्फ्लामेशन का बायोमार्कर है या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के बायोमार्कर हैं, उन पे मैं डिस्कस करूंगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन में जो हाई सेंसिटिव जो टेस्ट है वो करवाना चाहिए। CRP की बजाय आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई सेंसिटिव वाला करवाना चाहिए, HSCRP बोलते हैं। और ये भी एलिवेटेड मिला है, इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है, कोलेटरल डैमेज चल रहा है, जो कि आपको सीधा इशारा करता है हार्ट की बीमारी की तरफ, ब्लॉकेज बढ़ना बॉडी में, एक तरीके से सर्कुलेशन में इंटरप्शन आना, एंड क्रोनिक डेफिशिएंसी विटामिन डी, फोलिक एसिड, आयरन, B12 एंड ओमेगा। ये जनरल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, आपको चाहे रियलाइज नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं इनकी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। हाई विसरल फैट, बेसिकली इसका एक तरीके से स्कैन होता है पूरी बॉडी का, वो विसरल फैट को बता देता है। यदि आप उसमें कैपेबल हैं तो पे कर सकते हैं, तो विसरल फैट जान सकते हैं। लो बोन डेंसिटी एंड अर्ली सार्कोपीनिया रिस्क, आपकी मसल्स से लेके आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, कमजोरी फील करना। और 1/3 जो स्किनी फिट लग रहे थे उनका BMI भी नॉर्मल था, बट उनका हाई विसरल फैट पाया गया और लो मसल्स उनमें देखने को मिली। सो ये इन्फ्लामेशन के मार्कर हैं, यानी कि विसरल फैट बढ़ा हुआ है,
आपकी मसल्स, जैसे आप कोई चीज ग्रिप कर रहे हैं, सही से ग्रिप करने में आपको परेशानी आ रही है, वो पावर नहीं लग रही है, आ, आपको लेथार्जी फील हो रहा है, सुबह उठते शरीर पूरा टूटा हुआ लग रहा है। और एक टेस्ट है, आप यदि इसको कर सकते हैं घर पे बैठ के, जो आपकी पैर की हड्डी है, जो नीचे पैर की घुटने से नीचे जो फ्रंट वाली हड्डी है, जस्ट एंकल से ऊपर, उसको ऐसे 20 सेकंड तक प्रेस करना, कपड़ा हटा के। यदि आपका हटाने के बाद 20 सेकंड प्रेस करके रखना, यदि अंगूठा हटाने के बाद गड्ढा बना रह जाए और वो वापस से स्किन ऊपर ना आए, तो ये मान के चलना वो मार्कर है आपका, आप में बॉडी में इन्फ्लामेशन है। दूसरा इसका इंडिकेशन क्या होता है, यदि आपने कोई अंगूठी पहनते हो, आप देखना कि सुबह के टाइम पे वो ज्यादा टाइट है या शाम के टाइम पे ज्यादा टाइट है। यदि सुबह टाइम पे ज्यादा टाइट है तो वो भी इशारा करता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है। यदि आप कोई चश्मा वश्मा लगाते हैं और या कोई ऐसी चीज गोगल्स लगाते हैं और आपको थोड़ी बहुत देर लगाने के बाद यहाँ उसके निशान ऐसे छोड़ जाते हैं जो धीरे एकदम से वापस नहीं स्किन अपनी पोजीशन लेती, तो वो भी इंडिकेशन होता है। ये मैं आपको जर्नली ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, आप उसको फिर होमोसिस्टिन, सी आर पी, जो हाई सेंसिटिव सीआरपी है, या आई एल इंटरलोकिन 6 नाम का एक टेस्ट होता है, उससे भी वेरीफाई करवा सकते हैं, या ईएसआर बढ़ा है, ये भी एक बायोमार्कर है आपकी इन्फ्लामेशन का। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई सेंसिटिव वाला ये है, हीमोसिस्टिन है, ये 4-5 टेस्ट ऐसे हैं जो जनरली हम करवाते नहीं हैं। ईएसआर, IL-6, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, हीमोसिस्टिन, ये सारी ये टेस्ट करवाएंगे तो आपकी बॉडी में कितनी फास्ट एजिंग चल रही है, कितना डैमेज चल रहा है, कितना इन्फ्लामेशन है, इससे निकल के आ जाएगा। यदि ये आपके ऊपर गए हुए हैं, ये मान के चलना कि ये जल्दी ऊपर पहुंचा सकते हैं, हमें फाइनली ऊपर लेके जा सकते हैं। जाना सबको है, बट हेल्दी और सही तरीके से पूरी मेच्योर एज में जाना, दैट इज मेक्स डिफरेंस। सो अल्टीमेटली मार्कर की तरफ जाएंगे तो आपको ये सारी चीजों की डेफिशिएंसी देखने को बॉडी में मिलेंगी। सो विसरल फैट को जरूर समझिए। बाहर की फैट, समटाइम आदमी बाहर से मोटा दिखता है, अंदर ऑर्गन सही है, तो हम अंदर वाली फैट से ज्यादा डरना है, जो कि इंफ्लामेटरी फैट है, जो कि हमारे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करता है, ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट से लेके ऑर्गन्स की जो सर्कुलेशन, जो सप्लाई है, उसको कहीं ना कहीं इनिबिट करता है, और आपकी बॉडी की वाइटल जो फंक्शन है उनको दिक्कत में लेके आता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल स्टेज में देखेंगे, क्रोनिक स्ट्रेस, लो स्लीप स्कोर, लो मेरा कनेक्शन दोबारा से करना पड़ेगा, मैं उससे लूज कनेक्शन कर गया हूँ, तो 1 मिनट में वापस से जा रहा हूँ उस पर। वापस से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ।
माइक ऑफ है सर आपका। आ रही है? नहीं सर। अभी सुनील आ रही होगी। हाँ। जी सर आ रही है। अभी आ रही है ना? जी। तो हम जो बात कर रहे थे वो अल्टीमेटली यही है, फिजियोलॉजी और मेंटल जो हमारी आज के टाइम पे हमारे सामने जो चैलेंज है वो हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं। सो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो कर रहा है, तो रिस्पॉन्स स्लो कर रहा है, पर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सुनील जी एक बार गाइड करें मुझे। आ गया, आ गया। राइट। सो यस, कंटिन्यू करते हैं। सो हमने देखा कि ये सारी ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारे साथ जो सॉल्यूशन था, हमारे पास जो चीज़ें थी, उसमें हमने देखा कि यदि हम चीज़ों को सही तरीके से समझते हैं, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करते हैं, आप हेल्दी भी दिख रहे हैं तो तब भी आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। बट कुछ लोगों ने अपने सिम्टम्स बताए, चेक करके बताए, तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऐसा सॉल्यूशन है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के रूप में, जो लोगों ने यूज करने के बाद हमें बताया, ऑब्जर्वेशन क्या रही 2025 में, कि लोगों ने बताया उनकी नींद अच्छी हो गई, उनका स्टेमिना और एनर्जी में इंप्रूव मिला, मेंटल क्लैरिटी मिली, बॉडी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन मिला, जो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन था, मसल स्ट्रेंथ मिली, हार्मोन बैलेंस की तरफ गया, डिक्लाइन इन ब्लड ग्लूकोज हाई टू नॉर्मल रहा, बेटर कंट्रोल और मूड, वो अपने मूड पे ज़्यादा कंट्रोल कर पाए, हैप्पी इंडेक्स जो उनका था, जो उनका डेली जो एक इंडेक्स रहता लाइफ का, डेली रूटीन का, वो ज़्यादा बेटर, दे दे फील ज़्यादा, दे फील बेटर ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, डेली एक्टिविटी में भी, और उनका मूड भी, और डेली लाइफ लाइफ में फिजिकल, मेंटल और फिजियोलॉजिकली वो ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा इजी फील कर पाए इसके यूज़ करने के बाद। सो अल्टीमेटली लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ उसमें एक चीज़ मैं आपके बताने वाला, ऐसा क्यों। जैसे कि कुछ लोगों ने अपना बताया, मेरा विजन सही हो गया, किसी ने अपने ब्रेन के बारे में बताया, किसी ने थायराइड फंक्शन के बारे में बताया, किसी ने प्रोस्टेट फंक्शन के बारे में बताया, किसी ने स्किन और हेयर की रिकवरी के बारे में बताया, किसी ने मेरे पास भेजा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में उनका रिवर्सल हुआ है, ज़्यादा कंट्रोल कर पाए हैं उनकी इन्फ्लामेशन को, और रिकवरी इन क्रोनिक डिसर डायबिटीज़, कैंसर जैसी में, पार्किंसम में, अल्जाइमर में, हाइपरटेंशन, फैटी लीवर, जॉइंट्स, और जो कार्टिलेज की प्रॉब्लम है, और उसमें यदि क्रोनिक लेवल पे अर्थराइटिस या रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी चीज़ों में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी देखी। आ, यहाँ ऐसा क्यों हुआ है? और कुछ लोगों ने बोला कि उनकी जो हाइपर एसिडिटी थी वो कंट्रोल हुई है, बाउल मूवमेंट सही हुआ, जब गट फंक्शन की बात आए तो ब्लॉटिंग को वो कंट्रोल कर पाए हैं, और पाइल्स जैसी कंडीशन में भी रिकवरी और रिवर्सल ऑफ पाइल्स में उनको बहुत सारे बेटर रिजल्ट मिले हैं। सो ऐसे में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो हमें देखने को मिली। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे किसी ने हमें बताया कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यानी कि सिरोसिस में उनको ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो किसी ने मेरे पास भेजी है, मैं रो ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी ने मेरे को बताया कि जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इनको बहुत एक जस्ट 14 डेज का ये एक डाटा उन्होंने बताया कि आफ्टर यूज उनको देखने को मिला
ये देख रहे हैं इन्फ्लामेशन, उनकी रिकवरी। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे क्रोनिक केस में दिखा रहा हूँ आपको कि लाइक एक मंथ में लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रिकवरी ली है। आ, कुछ फोटो आपको विचलित कर सकते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाएं और इसको थोड़ा सा उस तरीके से ही देखें रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे कुछ लोगों ने ऐसे फोटो भी भेजे हैं मुझे, बहुत सरप्राइजिंग हो सकते हैं आपके लिए। कुछ लोगों ने ऐसे फोटो भेजे हैं तो देखने में अपने आप में बहुत विजुअल चेंजेस लग रहा है। ऐसे फोटो भी भेजे हैं मेरे पास, लोगों ने ऐसे फोटो भी भेजे हैं मेरे पास। हमारे पास ये चीज़ें हुई हैं। मैं पहले ये सोचता था किसी ने फिल्टर लगा के भेजा होगा, बट मैं इनकी मेरे पास वीडियो भी है कि वीडियो भी भेजी फिर कि भाई ऐसा तो नहीं है कि फिल्टर करके कोई भेज रहा हो। जैसे हेयर की रिकवरी में, डेंसिटी में आपको देखने को बहुत सारे लोगों ने भेजा हेयर की रिकवरी के केस में। एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे मेरे पास फोटोज़ हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तो हमारे एक सीनियर लीडर में से ही है जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लिया अपने आप पे, खुद पे। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना इस तरीके के भी फोटो भेजे हैं मुझे। ये कुछ हाइलाइटेड फोटो रहे हैं पिछले साल के, बहुत बार आपने देखे होंगे। ये हाइलाइटेड फोटो रहे हैं जो फोटो से ही पता लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी रिकवरी रेट, उनका ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आई। इसके अलावा मेरे पास यदि देखेंगे तो मैं इन सारे, अब ये देखो कोऑर्डिनेशन आप। तो लोगों ने पाया कि बहुत उनकी बॉडी में बहुत ऐसे चेंजेस आए, वो मतलब ओल्ड एज में भी वो बेटर कोऑर्डिनेट कर पाए। जिनके हाथ में छड़ी थी वो छड़ी के बिना चल नहीं पाते थे, वो बिना छड़ी के चल पा रहे थे, बेटर अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी फोटो भेजे मुझे, लाइक कि उनके हेयर ग्रोथ में उनके ये भी जैसे साइन ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था, इन्होंने भी अपना रिकवर किया। कुछ लोगों ने ऐसी इमोशनल जब चीज़ें देखते हैं तो देख के इमोशनल भी हो जाते हैं। जैसे ये बोल नहीं पा रहे थे और ये जो शख्स इनके बेटे हैं इनके साइड में जो खड़े, मुझे अभी गोवा में भी मिले, बोल रहे थे कि सर हग करने का मन कर रहा है। मेरे घर में ऐसे क्रिटिकल क्रोनिकल लेवल पे मेरे पेरेंट्स थे, वो आज रिकवर होके बहुत अच्छा बोल भी पाते हैं, जैसे ये थे। अब लेके चलते हैं मुंबई, और मुंबई से एक ऐसी टेस्टिमनी जो ब्राइन इनके सन और असीस सर फादर हैं, और एक कॉर्पोरेट आईडी के साथ शुरुआत की। मुझे आज आकर पता लगा कि इनके घर पे एक मिरेकल टेस्टिमनी आई है। ब्रेन सर पहले खुद बताएंगे कि पापा को चैलेंज क्या था, प्लीज। तो पापा को 2021 में 2 बार स्ट्रोक आया था, पैरालिटिक स्ट्रोक जो ब्रेन में आया था। उसकी वजह से उनका काफ़ी स्पीच इम्पैक्टेड था, उनको बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी, कंफर्टेबल नहीं लगते थे किसी के सामने कुछ बात करने के लिए, थोड़े चुप चुप से रहते थे क्योंकि शब्द ठीक से नहीं आते थे। तो दिस वॉज वन कंसर्न विच ही हैड। नाउ जब मैं इस मीटिंग में आई आज मुंबई मीटिंग में, तो आशीष सर ने मीटिंग के बाद खुद बोला। सर क्या बोला वो बताएं प्लीज। सब ये बोला था कि 2 साल 3 साल तक वो बात ही नहीं कर सकता था, लेकिन ये दो डे 2 डेज मैं मेडिसिन लेके बस एकदम ठीक हो गया। मैं एकदम बातचीत करने के लिए इतना ओपन हो गया कि बस सबसे। अब यही शख्स है, 2 दिन के बाद इनको इनकी स्पीच वापस आ गई, ये कैमरे के सामने बोल पा रहे हैं। सो ये अनफिल्टर्ड मैं बोलता हूँ कि यूं की यूं जो हमारे पास वीडियो आई हमने आप लोगों तक शेयर की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी ने मराठी में भेजा। नाव काय तुमचं? विजया महाराव वय किती? 84. 74. सांगा तुम्ही प्रॉब्लेम काय होता यांना? ही माझी बहीण विजया महाराव, मी तिचा भाऊ मिलिंद महाराव. तिला गेल्या महिन्यामध्ये आयसेट कंप्लीट गेली, म्हणजे नजरच गायब झाली, तिच्या दिसेना असं झालं, भुरकट पण दिसेना. हॉस्पिटलला 8 दिवस होती. हॉस्पिटलच्या औषध पाणी झाल्यानंतर परत घरी आणल्यानंतर माझे मित्र श्री
सचिन तडाके यांचे काही 2-3 व्हिडिओ मला बघायला मिळाले, यांनी पाठवलेले. त्या व्हिडिओमध्ये ॲस्ट्रोनिया कंपनीचे काही प्रॉडक्ट होते, ते मी यूज करायला लागलो आणि त्याच्या 4-5 दिवसाच्या नंतर हे जे प्रॉडक्ट आहेत माझ्याकडे आता सध्या दिले SBTC हे प्रॉडक्ट आहे. इस टेस्टिमनी के बाद सेशन में बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी, वो आप बने रहिए. कुछ चीजें आपके साथ शेअर करेंगे. औषधं जेव्हा चालू केल्याच्या 4-5 दिवसाच्या नंतर माझ्या बहिणीला कम्प्लीट दिसायला लागलं. त्या अगोदर हॉस्पिटलच्या ट्रीटमेंटनी तिला दिसेनाच होतं आणि पहिल्यापासून ती गेल्यापासून ती घरी येईपर्यंत तिला काहीच दिसत नव्हतं. पण या औषधामुळे तिला नजर परत आल्या, पूर्णपणे नाही आले पण हळूहळू येत आलेली आहे. आणि प्लस हिच्याबद्दल चालण्यामध्ये जरा परिवर्तन झालं. हातापायामध्ये पडत होते, हातापायाला मुंग्यात होत्या, त्या पण बंद झालेल्या. पण किसी ने थायराइड के बारे में राधे राधे। बताया. मेरा नाम स्वाति शर्मा है और मैं वृंदावन से हूँ और करीब 20 साल से मैं थायराइड की परेशानी से परेशान हूँ. थायराइड की दवाई लेती हूँ मैं 50 mg और अभी कुछ दिनों से मुझे जॉइंट पेन, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी, जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी एलोपैथी मेडिसिन 50 mg से कहीं 100 mg ना करनी पड़े. और इसी बीच मुझे एस्टोनिया 1 की थायराइड 1 रिकमेंड की गई और ये मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, इन्होंने ही मेरे लिए ये सजेस्ट किया, जिसे मैं करीब 8 दिन से ले रही हूँ. और इसमें मुझे 8 दिन में ही अपने आप में मुझे बहुत फ़र्क महसूस हुआ. मैं अपने अंदर से ही इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ कि इसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. जिसमें से सबसे पहले तो 8 दिनों में मेरे जॉइंट्स पेन में मुझे बहुत रिलीफ मिला है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स की. मेरे तो 8 दिन की ही बता रहे हैं. तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीजें भेजी कि उनको ये ऐसा फील हुआ, बेटर लगा इन चीजों को यूटिलाइज करने के बाद. जैसे जी, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ. ओके. हाथ में कंपन स्टार्ट हो गई थी, हाथ में कंपन स्टार्ट हो गई थी, जिसे बोलते हैं पार्किंसम. तो ओके. वो खैर 20 दिन में लेने, हाँ 20 दिन को जब ये अभी अभी शुरू हुआ था, तब वो 20 दिन में बिल्कुल अभी कंपन रुक गई है. नहीं तो ऐसे हाथ पकड़ते हिलती रहती, जैसे कोई पेन लेकर साइन करने जाओ तो शेकिंग होती थी, शेकिंग पूरी बंद हो गई. अच्छा, अरे वाह. 20 दिन किसी ने इतने क्रोनिकल जो कोमा की कंडीशन में थे उनको उनका भेजा है, जो हाथ पैर नहीं हिला सकते थे, ओनली आंखें खोल रहे थे, कोई सेंसेशन नहीं थी हाथों में. तो धीरे 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 मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करता हूँ. 5 दिन में सेंसेशन आनी स्टार्ट हुई, उंगली हिलना स्टार्ट हुई, 10 दिन में हाथ उठाने स्टार्ट हुए. ऐसे करके 20 दिन में बंदा उठा. 45 डेज में यही बंदा यही खड़ा होके चलना स्टार्ट हुआ. तो धीरे तो धीरे ऐसी चीजें आने के बाद मतलब confidence भी बढ़ता है और लगता है कि आज के टाइम पे जो मेडिकल हमारे पास फैसिलिटी हैं, कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ऐसी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा इस सेशन में. जैसे एक आदमी का मेरे पास ये आया कि जो पार्किंसम बिल्कुल ही चाय का कप नहीं उठा पाते थे. देखने को तो गांव के केस में ऐसा लगता है कि कोई देवी का प्रकोप हो, बट ये देवी का प्रकोप नहीं था. ये उठा ही नहीं पाते थे, अपना कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे थे, बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं था. तो ऐसे में अब ये कोशिश भी कर रहे हैं. फिर 15-20 दिन के बाद मेरे पास ऐसे वीडियो आते हैं तो वो इंस्पायर भी करते हैं और एक तरीके से दिखाते हैं कि आज के टाइम पे सही तरीके से कैसे हम मैनेज कर सकते हैं आज की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को. तो अभी भी मेरे पास हमारे सीनियर लीडरशिप में से कुछ टेस्टिमनी भेज रहे हैं और ये डेली मेरे पास कुछ ना कुछ आता रहता है. देख के अच्छा भी लगता है और ये लगता है कि भाई हम जैसे इन शख्स को पैरालिटिक अटैक था. ठीक है, कहाँ से हैं आप? मयूरभंज. अच्छा, क्या समस्या थी आपको? मेरा समस्या था राइट ये में किक में पैरालिसिस हुआ था. ओके. हम जो मेडिसिन यूज किया, ब्रेन हुआ, नसवा हुआ, एविबिटी जूस, इसको खा के अभी थोड़ा ठीक हो गया. कितना दिन लगा था रिजल्ट आने में? 6 डेज. 6 दिन में. 6 दिन. डॉक्टर से कितना इलाज कराया था? तो डॉक्टर से तो हम खिलाफ में नहीं है, बट कहीं ना कहीं जहाँ आज की मॉडर्न मेडिसिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में फेल होती है
तो वहाँ हमारे पास जैसे ये भी आप देखेंगे क्रोनिकल पार्किज्म का 2010 हाथ मध्ये इतने ज़्यादा हिल रहे हैं इनके भी, सुरुवात लाखों रुपए हो यूज़ कर चुके थे अपनी इस प्रॉब्लम हो के लिए, बट सोल्व नहीं होती थी। तो फाइनली इनको बेटर कोऑर्डिनेशन मिला, ये अपने बॉडी पे बेटर कंट्रोल कर पाए। इन शख्स का भी आप हालत देखेंगे, जो दूसरा मैं दिखा रहा हूँ, इनके हाथ रुकते ही नहीं थे। देखिए दोस्तों, ये एक पेशेंट है, ये दवा लेने से पहले इसका इस तरह का हाल था, एक सेकंड के लिए इसका हाथ नहीं रुका था। वही पेशेंट का अब देखिए 10 दिन के बाद कितना बेहतरीन रिजल्ट और रिजल्ट सक्सेसफुल। तो बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी है जो मैं और भी शेयर आपके साथ कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक पेशेंट है, टेस्टिमनी मुझे रिसेंटली मिली थी, वो उससे भी देख ये के, दवा लेने से पहले इसका ये देखो इनका कोऑर्डिनेशन बॉडी में बिल्कुल ही नहीं था। ये कुछ चीज़ें हैं, फोटोज़ हैं, अभी भी मेरे पास आ रहे हैं। मैं कुछ आपके साथ और भी एक आधा कुछ शेयर करना चाहूँगा। ये भी बहुत वायरल रही हमारी पिछले साल। थी, क्या कमी महसूस हो रही थी, अब कैसा फील कर रहे हैं खाने के बाद, जरा अपने जवानी कुछ बतावे से। पहले छड़ी के सहारे हम चलते थे जी। छड़ी के सहारे, छड़ी में रखा हुआ है, छड़ी ये रखा। वहाँ रखा हुआ है। हम्म। बिना छड़ी का चल फिर नहीं सकते थे। क्या परेशानियां थी सर? निगराते हुए चल, छड़ी में भी निगराते रहते थे। जब भी खाए 10 दिन खाए, 10 दिन जी 10 जी। दिन खाने के बाद बुझाया कि अब छड़ी नहीं हो लगे तब चल सकते हैं। अच्छा, बिना छड़ी के आप चलने लगे? 15-20 दिन के बाद हम्म। तो छड़ी नहीं ली, छड़ी रही नहीं लाइफ में, और फुल कोऑर्डिनेट होके चलना स्टार्ट किया। नमस्ते भारत। मेरे पास अभी और भी टेस्टिमनी आ रही हैं, तो टेस्टिमनी और भी बहुत हैं, बट मैं इस सेशन को कंक्लूड करूंगा। यानी कि जो हम बात कर रहे थे अल्टीमेटली आज के टाइम पे, कि लोगों ने पिछले साल बहुत सारे बेटर रिजल्ट, बेटर फीलिंग, देर रिकवरी, फोटो में, वीडियो में, और ऐसे हर शख्स ने जो जहाँ पे ये चीज़ें रिकमेंड की, तो ऐसे ऐसे बेटरमेंट रिजल्ट देखने को मिले। और सुबह सुबह मेरा फ़ोन भरा होता है टेस्टिमनियों से, किसी को किसी चीज़ में रिकवरी मिली। रीज़न क्या है इसके पीछे? ऐसा नहीं है कि लाइक ये कोई मिरेकल साइंस है, या कोई ऐसा जादू टोना है, या कोई देवी का स्पेशल आशीर्वाद है। आई बिलीव कि जो मॉडर्न मेडिसिन है और आज की जो हमारी बीमारियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट का दिक्कत है,
कि जो कि वो इस चीज में पर्टिकुलर फेलियर की तरफ जा रही है, और हमें कुछ अल्टरनेट मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सिम्टम्स पे फोकस करती हैं। अब यह हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जिसमें आप रिजल्ट देख पा रहे थे, फोकस करता है कोज रूट पे, हम जड़ पे बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट जड़ पे बात कर रहा है, जड़ के सॉल्यूशन को कोज रूट पे काम कर रहा है। और मॉडर्न मेडिसिन जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं फार्मा के थ्रू, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बिना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कोई वर्क नहीं करती हैं, ओनली सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि कोज रूट जो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, जो कि सिम्टम्स को कंट्रोल करने से अकेला काम नहीं चलेगा। ओवर एजिलेंस है मॉडर्न मेडिसिन का। मॉडर्न मेडिसिन में मेडिसिन की स्पेलिंग आप थोड़ा सा इग्नोर करना। ओवर एजिलेंस का मतलब है कि उस पे डिपेंडेंसी बन जाना, जैसे थायराइड की खा रहा था, या लाइक कल को वो लगातार खाते खाते उसका डोज बढ़ गया, कोई बीपी की खा रहा था तो उसकी डोज बढ़ानी पड़ी, और वो अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ते हैं। और लॉन्ग टर्म कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप खाना छोड़ो, 5 दिन बीपी की खाना छोड़ो, फिर वही हालत है। 5 दिन क्या, 1 दिन में भी वही हालत हो सकती है। तो ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, और लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी बन जाती है मॉडर्न मेडिसिन में। ये लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। और ये वन साइज फिट ऑल, सभी के लिए एक ही साइज को फिट कर रहे हैं। जैसे बीपी वाले को एक ही चीज चल रही है, उसके पता नहीं उसका बीपी का रीजन क्या है, स्ट्रेस रीजन है, हाइपरलिपिडीमिया रीजन है, क्या रीजन है उसका, सबको एक ही चीज से एक एक साइज का जूता सबको पहनाने की कोशिश की जा रही है। डायबिटीज वाले को वही चल रहा है, उसका रीजन ही नहीं है, स्ट्रेस इंड्यूस है, या पैनक्रियाटिक इन्फेक्शन है, या इंसुलिन की रेजिस्टेंस है। तो वहां पे नहीं जाया जाता, ओनली एक ही सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और आपको पता है एक ही रीजन नहीं हो सकता सबकी बॉडी में। हाई कॉस्ट, और जब आप बहुत मॉडर्न मेडिसिन का या ऐसा ट्रीटमेंट लेने जाता है, हाई कॉस्ट भी होता है, और सबके लिए वो एक तरीके से एसेसेबल नहीं होता, तो वहाँ पर भी बैरियर है। तो कुछ चीज़ें हैं, बट मैं यहाँ से बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, मॉडर्न मेडिसिन सिम्टमेटिक और इमरजेंसी में इनका कोई भी तोड़ नहीं है। यानी कि पेन मैनेजमेंट से लेके एकदम से किसी को हार्ट अटैक आया तो आप हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की या फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल की बात नहीं कर सकते। बट सिम्टम्स इमरजेंसी के बाद आपको यदि कॉज रूट पे, जड़ पे काम करना है, उसको रिवर्स करना है, और लाइफ टाइम आपको दवाइयाँ नहीं खानी, उन पे डिपेंड नहीं रहना, और साइड इफेक्ट से बचना है, और रिकवरी आपको फुल ऑन करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं अल्टरनेट चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे आपके पास सॉल्यूशन है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के रूप में। लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट वे डील क्या है, कैसे हम इसको डील करेंगे, कैसे हम डील कर सकते हैं अपनी आज की, जो अपने आप को फिट मान रहे हैं उनके लिए भी मैं सजेशन दे रहा हूँ, और जिनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं उनके लिए भी सजेशन है। सो सिकनेस जो है उसके मैनेजमेंट पे आपने फोकस नहीं करना है, आपने वेलनेस के मैनेजमेंट की तरफ जाना है। सिकनेस को सिम्टम्स तक ही फोकस रखें, सिम्टम्स को कंट्रोल किया, वापस से वेलनेस की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सिकनेस मैनेजमेंट आपको लॉन्ग टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग वो मेडिसिन, मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन खानी पड़ेगी। सो वी नीड टू फोकस ऑन द वेलनेस। सो यहाँ पे स्टेज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड मैनेजमेंट क्या है, देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत घिसी पिटी पुरानी बात हो चुकी है, बट ये ही इतनी ही वैल्यूएबल रखती है, क्योंकि यहाँ पे आपको यदि बचाव है, बचाव कर लिया जाए, बट बचाव भी, मैं तो ये बोल रहा हूँ, पता ही नहीं है कि आज बचाव भी क्या है। अल्टीमेटली बंदा ठीक फील कर रहा था थोड़े दिन पहले, उसके बाद पता लगता है इसके साथ ये क्रॉनिकल ट्रेजेडी निकली, ये एकदम से कोई ऐसी घटना घटी उसकी लाइफ में जो नहीं घटनी चाहिए, और हट्टा कट्टा दिख रहा था। सो यहाँ पे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स आपको एक वेलनेस का सॉल्यूशन दे सकता है। प्रिवेंशन एंड बेटर देन, जो आप लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हो तो वो तो करना ही है, बट साथ में ये भी आप साइलेंट, जो आपको दिक्कत साइलेंट स्टार्ट हो रखी है, तो उसको भी ये मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकता है पहली स्टेज में। यदि आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं और आप कोई करंट मॉडर्न मेडिसिन से इलाज करवा रहे हो, डॉक्टर भी थक चुका आपका इलाज कर करके, या बार बार में सिम्टम्स रिकरेंस आना, फिर से दोबारा से आ जाना, और बार बार में आप बीमार पड़ रहे हैं उन्हीं चीज़ों के साथ, तो आपको डॉक्टर के साथ साथ अपना एक वेलनेस की रिकवरी चूज करनी चाहिए, जहाँ पे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स भी आपका एक सेकंड स्टेज में भी जाके हेल्प कर सकता है। यानी कि
मॉडर्न मेडिसिन और इसके बीच में यदि आप 3 से 4 घंटे का गैप रखेंगे तो रिकवरी रेट बढ़ेगा, कोलेटरल डैमेज से आप बच पाएंगे, और जो लॉन्ग टर्म से आप मेडिसिन यूज करें तो उसका साइड इफेक्ट भी आप कम कर पाएंगे बॉडी से। और आपको लगता है बहुत सारी बीमारियां कंटी उसमें है, तो आपको हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स से कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इन बहुत सारी स्टेजेस में, क्रॉनिकल स्टेजेस में लोगों को दिखाया, उनकी रिकवरी आपके साथ शेयर की, जो कि उनकी हेल्थ को मेंटेन, लाइफ को एक्सटेंड करने में और डैमेज कंट्रोल को हेल्प करने में और बेटर फील करवाने, वापस से रिकवरी रेट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला था मेडिसन, जो है 6+1 मेडिसिन का फॉर्मूला था, जिसमें सनलाइट आपको मुफ्त में मिलती है, इसके लिए कोई पैसा नहीं। धरती के कांटेक्ट में आना नंगे पैर, इसका कोई पैसा नहीं है। टाइम से खाना, टाइम से उठना, इसका कोई पैसा नहीं है। एक हफ्ते में एक उपवास, फास्टिंग रखना, इसका भी पैसा नहीं है। एंड सोशलाइजेशन, यानी कि बेटर मूड, कॉग्निटिव एंड स्ट्रेस को मैनेज करना, दैट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर एवरीवन। सो बिकम ए गुड सोशल पर्सन। शाम को आधा घंटा 1 घंटा अपने प्रियजनों के साथ आप बिताएंगे तो आपका बेटर है, ये चीज़ों को रिकवर कर पाएंगे। यहाँ के आप एक्सपर्ट नहीं है, और इसको एक्सपर्ट आप आज के टाइम पे बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ मिल रहा है। ये सुपर फूड है, ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से, आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। सो यहाँ पे हमने आपके लिए एक एक्सपर्ट कस्टमाइज फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल की रेंज डेवलप की, जो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मैनेज, रिकवर एंड रिवर्स करवाने में आपकी हेल्प करेंगी, चाहे वो आपकी किसी भी स्टेज में क्यों ना हो। आपको बेटर एक तरीके से रिकवरी रेट देखने को मिलेगा। अब डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, नेचुरल होना चाहिए। खाने में डाइट का फॉर्मूला बता रहा हूँ, नेचुरल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, उसी सीजनल होना चाहिए, एंड आपका अनप्रोसेस्ड होना चाहिए। यानी कि ज़्यादा, कुछ लोग स्प्राउट्स को भी फ्राई करके खाते। सीजनल का मतलब लोकल भी हो, उसी एरिया का, उसी सीजन का हो, नेचुरल हो और अनप्रोसेस्ड हो। ये डाइट है, ये सुपर फूड का एक कॉम्बिनेशन है। अब आप देखें आपके एरिया में क्या हो रहा है, उसी सीजन में क्या होता है, और उसको ज़्यादा आप फ्राई व्राई ना करें तो ये सुपर फूड बन जाता है। इस 3 कैटेगरी को पास करने वाला सुपर फूड है। कुछ लोग आजकल सुनते हैं ये बेरी सुपर है, वो बेरी सुपर है, ये सुपर है। यस, दे इम्पार्ट गुड हेल्थ इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी, बट यदि आपको लाइफ लॉन्ग बेटर अपनी हेल्थ चाहिए तो नेचुरल, सीजनल एंड अनप्रोसेस्ड। सीजनल में लोकल होना चाहिए, 200 किलोमीटर के सराउंडिंग में पैदा होना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को आप एक तरीके से पूरा रेजिम मान सकते हैं। रेजिम का मतलब है कैसे कोई बॉडी की, पहले के जमाने में आयुर्वेद के तरीके से, नेचुरोपैथी के तरीके से, वैद्य के तरीके से कैसे हील किया जाता था। तो वो एक कॉम्बिनेशन जो दिया जाता था, वो आपका साफ सफाई, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता था, फिर उसकी रिकवरी होती थी इस तरीके से। और डाइट में उन परहेज वरहेज बता के उनको ऐसी डाइट दी जाती थी जिसके कारण वो सप्लीमेंट का भी काम करें, और पूरा एक रेजिम होता था। ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स भी 5-in-1 होलिस्टिक वेलनेस की एक सीरीज है, जो आपके गट को भी सही रखती है प्रोबायोटिक के कारण। जो पेट साफ है तो बीमारी भी साफ है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, एंटीऑक्सीडेंट डले हुए डिफरेंट हर प्रोडक्ट में उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, कि वो ब्रेन के लिए तो ब्रेन जैसा, ब्रेन पे काम करने वाला एंटीऑक्सीडेंट, लीवर का तो लीवर पे काम करने वाला, जो आपकी ब्लड से लेके सेल तक का डिटॉक्सिफिकेशन सिक्योर करते हैं और प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करते हैं सेल पे, कि उस पर कोई फ्री रेडिकल या कोई टॉक्सिन अटैक ना कर पाए। फिर आपका सदियों से वेल डॉक्यूमेंटेड और हमारी ट्रेडिशनल जो विजडम है, खजाना है हर्ब्स का, जो हम कहीं ना कहीं सेफ तरीके से किसी बीमारी की जड़ पे काम कर सकते हैं, आयुर्वेदा, जो कि फाइनेस्ट एक्सट्रैक्ट के रूप में है, जो सेफ है। अकेला नेचुरल ही नहीं है, सेफ भी है, क्योंकि सारी चीज नेचुरल जो होती हैं खाने के लायक नहीं होती हैं, कुछ टॉक्सिन भी होते हैं नेचर में। तो आपको सेफ और नेचुरल होना चाहिए, दोनों चीजें यहाँ सिक्योर होता है ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। और जो आपकी खाने से नहीं मिल पा रहा उसको गैप को फिल करना पड़ेगा, और आपके जीनोम फंक्शन, जहाँ डीएनए और जीन का फंक्शन है, उसको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये इंट्रोडक्शन है हर्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज का, जो कि मेडिसिन 3.0 कॉन्सेप्ट के थ्रू ड्राइव्ड है। यानी कि नेचर से ही कोई चीज हील करनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को हम ये बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं आज, और आप कुछ लोग जर्नली कंफ्यूज्ड हैं
कि सप्लीमेंट क्या होता है, डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल। मैं एक कॉमन मैन की तरह आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे कॉमन मैन का मतलब है डेली न्यूट्रिशन। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक दीवार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए, सरिया चाहिए, राइट। और आपको अल्टीमेटली ये इंडिकेट कर रहे हैं हम आपका कार्ब, प्रोटीन, कार्ब, फैट, प्रोटीन और वाटर। यदि ये होंगे तो एक दीवार आप बना सकते हैं। और यदि दीवार को मजबूत बनाना है तो आपको फिर उसमें कंक्रीट को सीमेंट मिला के ही यूज करना पड़ेगा और दीवार बन जाएगी मजबूत। तो ऐसे में विटामिन और मिनरल सीमेंट का काम कर रहे हैं और ईंट सरिया जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का काम कर रहे हैं। बिना ईंट और सरिया के नहीं बन सकती, अकेला सीमेंट काम नहीं करेगा। विटामिन मिनरल्स आपको एक तरीके से सीमेंटाइजेशन का काम कर रहे हैं, बॉडी में सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करवाने का काम कर रहे हैं कि दीवार अच्छी बने। और यानी कि ऐसे हमारी बॉडी इन न्यूट्रिशन के हिसाब से ऐसे डिफाइन, इनको कम चाहिए हमें, ये नॉन कैलोरीफिक होते हैं। मतलब यहाँ से कैलोरी यहाँ से आएगी, स्ट्रक्चर यहाँ से बनेगी, बट ये जैसे सीमेंट का काम होता है, ये इसमें कोई कैलोरी नहीं होती, बट कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए, जिसके बिना आपकी आपकी जो इमारत है वो स्ट्रोंग नहीं बन सकती। सो डेली न्यूट्रिशन ये हो गया। अब ये दीवार बन के तैयार है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए इस न्यूट्रिशन को फंक्शनल की नज़रों से देखते हैं। ये दीवार बनी, दीवार के बाद आपने जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये हमारी बॉडी बन गई, राइट। अब फंक्शनल न्यूट्रिशन की तरफ को इसको यदि आप दिमाग से देखेंगे कि फंक्शनल कैसे हुआ, कि जो न्यूट्रिशन है जनरली हमने समझ लिया इससे। अब आपका फंक्शनल न्यूट्रिशन आप देखेंगे, ये दीवार से ही बना हुआ घर है, साफ सुथरा, सुंदर, रहने का मन कर रहा है। ऐसे ही हमारी बॉडी में, बॉडी के जो बेसिक न्यूट्रिशन के अलावा जो फंक्शन है, जो हार्मोन, नींद, डाइजेशन, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो हमारे अंदर से कोलेटरल डैमेज को बचाएं, जो हमें हेल्दी एजिंग की तरफ लेके जाएं, सो उस वाले हिस्से को हम मेडिसिनल वाला पार्ट जो कहते हैं ना कि भोजन ही आपकी मेडिसिन है, यानी कि दवा है। फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन इज योर फूड, फूड इज योर मेडिसिन। ऐसे बहुत सारी टर्म्स आपने सुने होंगे, और हिपोक्रेट्स ने भी पहली लाइन लिखा है, फूड इज योर मेडिसिन। और रियल में एक डॉक्टर हो या कोई नॉन मेडिकोज हो या एक जनरल आदमी हो, खास आदमी हो, सबको न्यूट्रिशन चाहिए, सबको अच्छी डाइट चाहिए, और सबको पहला लाइन ऑफ जो मेडिसिन है वो फूड से ही मिलता है। बट आज हमारे प्रोसेसिंग की तरफ से पेस्टिसाइड, पोल्यूशन, अनसीजनल, और सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आज जहां मैं बैठा हूं वहां पे पूरे इंडिया के हर टाइप के कुजिन्स मिलते हैं। मुंबई में हर टाइप के मिलेंगे, बेंगलोर में साउथ का भी मिलेगा, नॉर्थ का भी मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट का भी मिलेगा, चाइनीज का भी। तो हमने अपनी डाइट्स को क्या कर लिया, लोकल फूड, सीजनल नहीं छोड़ा, अलग अलग टाइप के अलग अलग रेजिम को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी और हमारे जीन का बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। सो मैनी फैक्टर हैं, तो हमें फंक्शनल न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। हम न्यूट्रिशन तो ले पा रहे हैं, बट फंक्शनलिटी जो है उसकी, वो हमारी बॉडी को जो हेल्दी वे में कोऑर्डिनेट करके चला सकती थी, वो नहीं मिल पा रही। सो वी नीड टू हैव ए फंक्शनल न्यूट्रिशन। यहाँ हमें फंक्शनल न्यूट्रिशन चेंज करना पड़ेगा। सपोज करें आप एक बैंक मैनेजर हैं, एक आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपका सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा यूज होता है, दिमाग और आंखें। ये आपका सबसे ज्यादा, यानी कि आपकी आंखों के सामने स्क्रीन है और आपने बहुत सारी डील करनी है, तो आपको कौन सा फंक्शनल न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, जो आंखों को सही रख पाए। क्योंकि इंसान इस स्क्रीन को देखने के लिए नहीं बना था, इंसान इतना काम करने के लिए नहीं बना था, जिसको जो सो भी ना पाए, जो टाइम पे खा भी ना पाए। तो हमें अपनी लाइफ में ये जो फिजिकल चीजों को, भौतिक टेक्नोलॉजी को और ऐसे प्रोफेशन को इन्वॉल्व किया, तो हमने किसी न किसी ऑर्गन को ज्यादा यूटिलाइज करना स्टार्ट किया और हमने डाइट अपनी खराब कर ली। तो अब हमें क्या चाहिए कि मेरा जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग मुझे वही चीज चाहिए जो उस चीज को रिकवर कर पाए। तो जैसे हमारे यहाँ ब्रेन वन है और आई वन है, तो ऐसे इंसानों के लिए वो फंक्शनल न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। अब आंख खराब होने के बाद नहीं, आप आंखें ज्यादा यूज कर रहे हैं, ब्रेन ज्यादा यूज कर रहे हैं, रात की ड्यूटी कर रहे हैं, नींद का डेप्रीवेशन है, तो ऐसे में आपको ब्रेन और आंखों के लिए थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा, उस डाइट में ऐसी चीजें डालनी पड़ेंगी। इसको मैं फंक्शनल एंड कस्टमाइज न्यूट्रिशन बोल रहा हूँ। जैसे 40 साल की एज में आपको अमेजिंग 40 वुमेन के लिए, क्योंकि वहां पे
मेनोपॉज, हार्मोनल चेंज, उसका मेटाबॉलिक चेंजेस, सो मेनी चेंजेस आते हैं, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उस डाइट से होने वाला नहीं। आप जो डेली चला रहे हो, वो तो पहले भी चला रहे थे। सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट सम फंक्शनल न्यूट्रिशन हेयर। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी को भी इम्पार्ट कर रहे हैं और डेली रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहे हैं। स्वीट 18 18+ के लिए अलग है, जैसे एवरीडे वन है जो मेल के लिए डेली वाइटामिन का। डायबिटीज के लिए अलग, और उसको अलग चाहिए, क्योंकि बॉडी में कोलेट्रल डैमेज हो रहा है, इंसुलिन के पेनक्रियाज पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और फिर किडनी पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है ग्लूकोज को फिल्टर करने के लिए, और बॉडी में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं, हार्ट की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम। तो ऐसे में डायबिटीज के लिए अलग फंक्शनल न्यूट्रिशन की आपको रिक्वायर्ड है। अब हीमो14 है, ये आपका डेली न्यूट्रिशन के रूप में आप देखेंगे। आयरन, फोलिक एसिड, और ये इसके साथ बहुत सारी ऐसी हर्ब है। कैलमैगडी हड्डियों के लिए, कि आपको लगता है कि मैं ज़्यादा ओवरवेटेड हूँ, या मैं ज़्यादा जॉइंट्स को या फिजिकल मेहनत करता हूँ, तो उस केस में आपको ये सारी चीज़ें अलाउ करनी पड़ेंगी अपनी डाइट में। ओमेगा का सोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा, यदि आप फ्राई खा रहे हैं, अच्छा वो नहीं खा रहे, क्योंकि बॉडी आपका मजहब नहीं जानेगी, जात नहीं जानेगी, एरिया नहीं जानेगी, आप कितने पावरफुल हो, कितने सक्सेसफुल हो, ये नहीं जानती। कितना अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उससे ही आपकी बॉडी चलेगी। तो प्रोटीन है, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक से लेके फंक्शनल न्यूट्रिशन तक। अब यहाँ पे आप पहुंचे हैं डेली फंक्शनल में। ब्रेन ज्यादा यूज कर रहे हैं, देखें कि भैया मेरे घर में सबसे ज्यादा दिमाग का काम किसका है? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई ज्यादा लॉन्ग डेली ड्राइव कर रहा है, सामने आंखों में लाइट लग रही है, तो माइग्रेन, मूड स्विंग, और सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, तो आईज और ये यूज हो रहा है। किसी को लग रहा है कि यार मैं लाइक मोटा हो गया हूँ, मेरा लिपिड्स प्रोफाइल चेंज हो रहा है, ओबेसिटी आ रही है, तो ऑर्थो1 हार्ट1 एक ऐसा है कि ज्वाइंट्स को भी, हार्ट को भी सही रखेगा। आप लग रहा है कि कोई अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बढ़ता जा रहा है, तो लीवर1 ऐड ऑन करेंगे। और होने से पहले आप पे क्या सिम्टम्स है उसको चेक करवाएंगे, तो उससे पहले भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब ये आप सीधा यदि मेडिकल की भाषा में देखें, 40 साल के बाद जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आएगी सबको, किसी को कम आएगी, किसी को ज्यादा आएगी। 40 साल के बाद हल्की हल्की आपकी यूरिन का फ्लो, उसकी लाइक ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। यूरिन पे कंट्रोल करना, 50 में 60 में जाते जाते ऑलमोस्ट सबके प्रोस्टेट का साइज एंड फंक्शनलिटी चेंज होती है। तो आपको पहले ही प्रिकॉशनरी वो चीजें ऐड ऑन करनी। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, क्या हम उस तरक्की को अपनी लाइफ में की तरक्की में ऐड ऑन कर सकते हैं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ टुमारो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सेल्फ। हेयर वन, आपको लग रहा है कि मेरी एस्थेटिक चीजें जो थी, जो 35 साल के बाद मुझे कम डेंसिटी होनी स्टार्ट हो रही है, तो यू हैव टू ऐड ऑन दैट वन। ये भी एक कि आपकी हेयर की फंक्शनलिटी। लंग्स फ्यूल, आपको लगता है मैं ऐसी सिटी में रह रहा हूँ या स्मोक करता हूँ, सो आपके लंग्स ज्यादा काम कर रहे हैं जहाँ पोल्यूशन है या जो स्मोक कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको लंग्स फ्यूल एक बहुत अच्छा फंक्शनल न्यूट्रिशन का काम कर सकता है। आपको लगता है यार मेरी बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत बड़ा हुआ, जो कल को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कैंसर जैसी अवस्था में ना ले जाए बॉडी को, और लग रहा है मैं ऐसी मेरे सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा है, इन चीज़ों की तरफ IL-6 बढ़ा है, तो ये 9 ओंको है, जो ओंको के केस में भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा उसके करंट ट्रीटमेंट के बाद। बोले लगता है कि अर्ली एज में वाइटलिटी लूज हो रही है, तो प्रोवाइटलाइजर HN20 एंड मरीन कोलाजन आपके घुटने और आपकी स्किन के लिए। तो आपको देखना है कि पर्टिकुलरली मुझे कौन सा फंक्शनल न्यूट्रिशन चाहिए मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से, वो कस्टमाइज होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रिशन और उसकी यूटिलाइजेशन का लिंक, यदि आप खा रहे हैं अच्छा पर पचा नहीं रहे अच्छा, पेट साफ नहीं हो रहा, तो वहां पे आपको यूटिलाइजेशन वाली चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी मैं अच्छा खा रहा हूँ बट अच्छा पचा नहीं पा रहा, अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, लीवर उसको यूटिलाइज नहीं करवाने में हेल्प कर पा रहा, तो ऐसे में लीवो1 है, सुबह SBTC जूस है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, और आने वाला गट फाइब्रल, ये यूटिलाइजेशन को लिंक कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को बेटर से आपकी बॉडी यूटिलाइज कर पाए। सो नीचे का पेट साफ करना है, लोअर गट साफ करना GPM है, ऊपर आपको एसिडिटी रहती है, इनडाइजेस्टिबिलिटी रहती है, तो लीवो1। और पहले हफ्ते 10 दिन यदि आप कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले इनको ही चला देते हैं, तो एक तरीके से आपके गट को साफ करने का काम करते हैं,
वो गट की बाउल मूवमेंट को अलाइन करने का काम करता है। एसबीटीसी जूस आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। सो इसमें आप जैसे आपको क्या ये सारी चीजें आपकी एजिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही हैं। सो आपकी बॉडी को अलाइन करना है, आपकी बॉडी को और आपके बॉडी के फंक्शन को। अब जो ज्यादा ऑर्गन, अब ये मत मानिए कि आप यदि 40 साल के, हो सकता है आपका हार्ट 60 साल का हो गया, आप मोटे हैं तो, क्योंकि उसने 60 साल जितना काम कर दिया। आप ये ना मानिए आप 40 साल के हैं तो आपका ब्रेन भी 40 का होगा। हो सकता है आपने आईटी सेक्टर में आपका रेजिम ऐसा था, लोगों से इतना ज्यादा मिलना, कम नींद ले पाना, कि ब्रेन की एजिंग ज्यादा हो गई हो। तो ऐसे केस में सेलुलर एजिंग से लेके ऑर्गन की एजिंग को आप अलाइन करने का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आपको आता है कि आपने हमें यंग फ्यूल के साथ फंक्शनल न्यूट्रिशन के जो कॉम्बो है उसको यूज कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग योर ज्वाइंट्स ज्यादा जो जो यूज करें तो वहाँ पे आप यंग फ्यूल के साथ ज्वाइंट्स वाली चीजें ऐड ऑन कर लें। स्किन में आपने फर्क देखना, स्किन वाला ऐड ऑन कर लें। आपको लगता है आईज का ऐड ऑन करना है, आईज में मेरा थोड़ा सा चल रहा है तो आईज का, तो आपको एक बेटर अलाइन कर सकते हो, हर ऑर्गन को अपने बॉडी की एजिंग के साथ अलाइन कर सकते हो कि एक ज्यादा चला गया, एक ने कम काम किया। जैसे कुछ लेथार्जिक लोग होते हैं, वो सारा दिन फोन में घुसे रहेंगे, उनका ब्रेन और आंखें ज्यादा चल रही होगी, घुटने नहीं चल रहे होंगे ज्यादा। तो ऐसे केस में आपको देखना है कि मैं जो जो यूज कर रहा हूँ बॉडी का एक्स्ट्रा, वो मेरा बॉडी का जल्दी एजिंग की तरफ लेके जा रहा है, तो मुझे उसको स्लो करना पहले। तो आप यंग फ्यूल के साथ ये भी कॉम्बो ट्राई मार सकते हैं और एक हेल्दी अपनी एजिंग की ट्रेजेक्ट्री जो चल रही है उसको आप चेंज कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे फंक्शनल न्यूट्रिशन और क्लिनिकल कॉम्बो बना रहे हैं, किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे अर्थराइटिस के केस में ऑर्थो वन है, ज्वाइंट फ्लेक्सर, एसबीटीसी, ऐसे कॉम्बिनेशन भी आप एड ऑन कर सकते हैं। यूरिक एसिड का, यूरिक के केस में पाइल्स, एनाइन ओंको, एवीबीटी जूस प्लस ल्यूकोयूटी, अस्वा प्लस, वोमेन वन, आने वाला आरजी1। सो ये क्या कर रहे हैं, दैट इज फंक्शनल न्यूट्रिशनल एंड क्लिनिकल कॉम्बो बन जाता है। ये पर्टिकुलर एक क्लिनिकल तरीके से आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन की तरफ लेके जाता है, फंक्शनल इनटू क्लिनिकल। अब यहाँ पे समझने की कोशिश की, फंक्शनल कब तक था, जब तक एक कोई चीज को आप हेल्दी रूप में टारगेट कर रहे थे। अब आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, देन फंक्शनल को आप क्लिनिकल कॉम्बो बनाएंगे, यानी कि उसको साथ कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे, जैसे लीवो वन ऐड कर दिया, एसबीटीसी ऐड कर दिया। इस तरीके से फंक्शनल न्यूट्रिशन प्लस कॉम्बो से वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन का रूप ले लेता है। और आज के टाइम पे मेडिको एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन चल रहा है। कैंसर वाले की अलग से न्यूट्रिशन बन रहा है, लाइक हार्ट वाले के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी वाले के लिए अलग न्यूट्रिशन बन रहा है, ब्रेन वाले के लिए अलग बन रहा है। ऐसे में आपको क्लिनिकल कॉम्बो बनाना है तो यू हैव टू एड ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो जो कि आपको बहुत अच्छे रिकवरी रेट को, अब मैं एक डेमोस्ट्रेट करता हूँ एक प्रोडक्ट, जैसे आपके पास है ब्रेन वन। अब इसमें देखेंगे एंटी स्ट्रेस और मूड के लिए आपको जिंको, अश्वगंधा, बोकोपा, ब्राह्मी, अश्वगंधा और जिंको बिलोबा, गोटुकोला, ट्रिप्टोफैन एंड कॉपर, आपकी मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन को सही, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए ये ज्यादा, मेमोरी और लर्निंग के लिए ये डाला गया है। ब्रेन और जैसे दूसरा ब्रेन बोला जाता है गट को, तो प्रोबायोटिक भी एड ऑन किया गया ब्रेन वाले में, जो अलाइन रहे आपका। अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, नर्व हेल्थ, मूड रेगुलेशन, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन इसमें डाला गया है, जिसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, आपके बोटनिकल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, और कुछ ऐसे डीएचए जैसे ओमेगा 3 इसमें है, L-theanine जो है वो आपका ग्रीन टी से निकलता है, एसिटाइल कोलिन है, वो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को बेटर करता है। सो ऐसे इस तरीके से बनाया गया है ये कॉम्बिनेशन। लाइक स्वीट 18 को देखेंगे तो इसमें भी ये भी एक 18 प्लस महिलाओं के लिए विटामिन मिनरल्स का काम करता है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स तो डाले गए हैं। इसके अलावा इसको फंक्शनल बनाने के लिए चीजें, क्योंकि आज के टाइम पे यंग वुमेन पे भी स्ट्रेस है, हार्मोन इनबैलेंस है, इनफर्टिलिटी के चांस बढ़ते जा रहे हैं, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, यूटीआई जैसी प्रॉब्लम, और स्ट्रेस और फास्ट एजिंग जैसी प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, उस तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि वो अपनी फंक्शंस को बेटर रख पाए उस एज में, और साथ में न्यूट्रिशन को रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पाए। सो जैसे हीमो14 है, आयरन फोलिक एसिड खा के बहुत सारे लोग थक जाते हैं, ना तो हीमोग्लोबिन बढ़ता, ना उनकी स्टेमिना में इंप्रूवमेंट आता, जस्ट बिकॉज जिस फॉर्म में आयरन खा रहे हैं बॉडी उसको ले ही नहीं पा रही।
और जिस फॉर्म में वो फोलिक एसिड खा रहे हैं, लीवर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है एक्टिव फॉर्म में। ऐसे में आपको फॉर्मुलेशन में बदलाव लाना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट को अलग लेवल में लेके जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्वार्टर फोलिक है जो कि लीवर को कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ता। यदि आपका फैटी लीवर है, लीवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इन्फ्लामेशन चल रही है, सो ये क्या कर रहा है, आपको सीधा आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि इसको फोर्थ जनरेशन बोल रहे हैं, मिथाइल फोलेट के रूप में पेटेंटेड। आयरन को बिसग्लाइसिनेट, जो गट को जेंटल रहेगा, ज्यादा इजिली अब्जॉर्ब होगा। साथ में विटामिन B12 है, विटामिन C है, जिंक है, बीटरूट, मोरिंगा, स्पिनच, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, पोमेग्रेनेट, मैग्नीशियम, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपकी ब्लड को भी, हीमोग्लोबिन को भी एक तरीके से बूस्ट करेगा। साथ में आपकी RBC फॉर्मेशन भी हेल्प करेगा, EPO को भी बूस्ट करेगा। सो जैसे जैसे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, वैसे वैसे हमें इंग्रेडिएंट की टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट और किस चीज के साथ उसको आप प्रोसेस कर रहे हैं जो इजी टू टेक हो बॉडी पे। क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप और मैं किसी को खिला सकते हैं, उसके नाम का डाइजेस्ट मैं और आप नहीं कर सकते। यदि प्रोडक्ट में सही टेक्नोलॉजी नहीं होगी, सही लेवल का इंग्रेडिएंट नहीं होगा, सही टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट नहीं होगा, तो बॉडी में वो बाहर निकल जाएगा। कहने को खा रहा था बट उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं मिल पा रहा। सो इस तरीके से हीमोफोर्टिन आप देखेंगे, अदर प्रोडक्ट देखेंगे, डिजाइन किए जाते हैं, उनकी एफिकेसी बढ़े, यूटिलाइजेशन बढ़े, बॉडी पे वो कोई साइड इफेक्ट ना डालें और जल्दी से वो अपना हेल्थ बेनिफिट इम्पार्ट कर पाए बॉडी पे। सो अल्टीमेटली अमेजिंग 40, यहाँ पे आप देखेंगे 40 प्लस महिलाओं जो अपना मेनोपॉज का जो एक टाइम है उसको एक्सटेंड कर पाएं या मैनेज कर पाएं। गट लीवर गट एक्सिस है, गट इम्यूनिटी एक्सिस पे एंटी इन्फ्लामेटरी, बोन ज्वाइंट जो स्टिफनेस आ रही है, वहाँ उस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अलोंग विद द वाइटामिन एंड मिनरल्स भी इसमें साथ में डाले गए हैं, जो कि एक तरीके से इसको फंक्शनल वाइटामिन मिनरल्स का रूप दे रहा है 40 प्लस महिलाओं के लिए। लीवर में देखेंगे मिल्क थिसली मुलेटी, डेंड्लोइन, कुटकी, पुनर्नोवा, ALA, ग्लूटाथाइन, एनेसिटाइलसिस्टीन, CoQ10, B3, B2, C, विटामिन E, सेलेनियम, जिंक, बिटेन, को एंजाइम A, B3, CLA, विटामिन B12, प्रोबायोटिक्स। इस तरीके से लीवर का भी आप देखेंगे। और सबसे ज्यादा मैं तो मानूंगा आज के टाइम पे ये बहुत ब्रेन का और लीवर का और हार्ट का तो एक बहुत अच्छा आपको ध्यान रखना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि साइलेंटली इन्हीं पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पे, हार्ट पे, लीवर पे, राइट। यंग फ्यूल जो कि NAD बूस्टर के रूप में, सेलुलर एंटी एजिंग के रूप में, और एंटीऑक्सीडेंट, सेलुलर होमोस्टेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, सेलुलर जो रेगुलेटर्स हैं उनको देना, एपिजेनेटिकली इफेक्ट देना और लॉन्जिविटी को प्रमोट करा, हेल्दी एजिंग को प्रमोट करने के लिए ये एक हमारा बहुत की प्रोडक्ट है जो बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एड ऑन किया और उन्होंने कुछ नंबर ऐड किए और कुछ लाइफ ऐड की अपनी ज़िंदगी में। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है, ऑप्टिमाइज योर साइलेंस जो अंदर चल रही है वो, यदि उससे वो वायलेंट हो, उससे पहले अपनी साइलेंस को आप वायलेंट से पहले ही ऑप्टिमाइज कर लीजिए। आप कहने को हेल्दी हैं बट समटाइम वो हेल्थ उस तरीके की नहीं है, उसको आप रेगुलर मॉनिटर कीजिए। और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मॉडर्न मेडिसिन में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से को ओनली सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिकवरी नहीं मिलेगी, तो आपको अल्टरनेटिव चीज़ों पे जाना पड़ेगा। 6+1 यानी कि सनलाइट, अर्थिंग, फास्ट, लोगों से मिलना, आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स इसका हिस्सा है। एंड चूज लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को चूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अब BP को कंट्रोल कर रहा हूँ, BP की खा लेता हूँ, डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा हूँ, डायबिटीज को खा लेता हूँ, कब तक और कब उनकी डोज बढ़ जाएगी और कब वो साइड इफेक्ट दे के दूसरी चीज़ों को खराब कर देंगे। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए और इसको थोड़ा सा फोकस करके चलिए कि, और मेरे जितने भी यहाँ पे आज मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट इस सेशन को सुन रहे थे उनको भी आज इंटीग्रिटी जो मेडिसिन है, यानी कि आज तो इसको गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल कर दिया कि आप दूसरी मेडिसिन के साथ मॉडर्न मेडिसिन को मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच में जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है लोगों की रिकवरी, क्योंकि एक डॉक्टर का पहला धर्म है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। सो ये आपकी वैल्यू को ऐड करेंगे, रिकवरी रेट को बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली आप जो डॉक्टर एंड क्लाइंट रिलेशन है उसमें भी मजबूती देंगे। So food is your first line of medicine and functional nutraceutical herbonutrigenics driver of medicinal value of your food। जो मेडिसिनल वैल्यू हमारा फूड खो चुका है वो
एक तरीके से, या जो आज हमारी कस्टमाइज स्पेसिफिक लाइफ है उसको बेटरमेंट करने के लिए हमें हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। सो यू कैन बी ए फ्यूचर हेल्थ ट्रेनर। आप खुद को ठीक करके 4 लोगों की लाइफ में ऐसे ही मदद करके इसको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख सकते हैं कि आप कैसे इससे 2 पैसे लोगों की सेवा करके, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करके कैसे कमा सकते हैं। आ, ये आपने जिसने इनवाइट किया है या आप जो आपका इनवाइटी है उसके साथ डिस्कस कीजिए कि कैसे मैं अपनी हेल्थ के साथ साथ कैसे अपनी वेल्थ को भी बेटर कर सकता हूँ, और मॉडर्न मेडिसिन की बजाय, सिकनेस मैनेजमेंट की बजाय वेलनेस मैनेजमेंट की तरफ जाएं और अपनी और अपनों की लाइफ को बेटरमेंट करें और वैल्यू एडिशन करें। सो इस जर्नी में आपकी पर्सनल से प्रोफेशनल जर्नी में एस्टोनिया और A1 एकेडमी आपके प्लेटफॉर्म के रूप में पार्टनर हैं, जहां एजुकेशन पार्टनर है A1 एकेडमी एंड हमारा एंटरप्रेन्योरशिप की पार्टनरशिप हमारी एस्टोनिया। सो ये दोनों का एक ब्रिज है, कनेक्शन है, जिससे आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं और सीखते रह सकते हैं और बताते रह सकते हैं, सिखाते रह सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड, बट मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। हम 26 जनवरी को SNDT हॉल में एक प्रोग्राम नया लॉन्च कर रहे हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दैट इज नो योर हेल्थ कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट। कैसे आज के टाइम पे हम हेल्दी रह सकते हैं, अपने गेस्टों को आप इनवाइट कर सकते हैं, अपने अपनों को वहाँ पे, क्योंकि वहाँ लाइव सेमिनार होगा हेल्थ के ऊपर, और कैसे हम आज के टाइम पे लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बच भी सकते हैं, यदि हो गया तो उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं। सो 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जो कि 4 बजे एंट्री टाइम होगा, 4:30 बजे हम इसको स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में एक रैंक हासिल किए, वहाँ पे उनका रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन भी होने वाला उसके बाद। सो अपने अपने जिन जिन आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ये हम 26 तारीख को करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे हमें सोल में मिल सकते हैं, दैट इज स्पेशलाइज एंटी एजिंग प्रोग्राम, जो 18 जनवरी को भिलाई में होने वाला है छत्तीसगढ़, 24 जनवरी को गुवाहाटी असम में होने वाला है, और 1 फरवरी को जम्मू J&K में होने वाला है, और 8 फरवरी जलगांव होने वाला महाराष्ट्र, और 15 फरवरी, इसमें आप 15 फरवरी भी ऐड ऑन कर सकते हैं। 15 फरवरी में हम सेशन कर रहे हैं सोलापुर में, यानी कि ये भी महाराष्ट्र में होने वाला है। सो आप वहाँ पे हमारे साथ कोलैब कर सकते हैं, वहाँ आप आ सकते हैं, अपने गेस्ट को लेके आ सकते हैं और अपनी लाइफ को एक न्यू एडिशन कर सकते हैं इस सेशन के थ्रू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंटरप्रेन्योर जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। आपने इतने अच्छे से इस सेशन को लिसन किया, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। और ये PPT ये PPT ये सेशन रिकॉर्डेड है, आप YouTube पे भी जाके इसको समझ सकते हैं। और बस यही कंक्लूजन है कि हेल्दी दिखना और हेल्दी होने में बहुत फर्क है, और हम यदि इस गुमार में है, मेरे पास सारी दौलत आ गई, पैसे आ गए हैं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, तो आप सोचिए ज़रा, क्या हेल्थ में भी आप बहुत सक्सेसफुल हैं? क्या आपका स्टेमिना सही है? क्या आपकी नींद सही है? क्या आपके जॉइंट सही काम करें? क्या उठते टाइम आप एनर्जेटिक हैं? या आप खाते हैं तो पेट नहीं फूलता, या एसिडिटी कंट्रोल में है आपकी, मूड सही रहता है आपका? ये सारी चीज़ें यदि आप अपने आप से पूछेंगे और इवेलुएट करेंगे, तो आप जाएंगे कि जो खोई हुई मेडिसिन है, या जो एक्स्ट्रा लाइफ में मैंने अपनी लाइफ में प्रोफेशनल जर्नी में कुछ ना कुछ एड ऑन कर लिया है, स्क्रीन को ऐड ऑन कर लिया, मोबाइल को ऐड ऑन कर लिया, कंप्यूटर को ऐड ऑन कर लिया, या ऐसे सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ जहाँ मेरी, या आज एक स्पोर्ट्समैन आप जो लाइक जॉइंट्स को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, या एक ओवरवेट आदमी जिसके जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है, हार्ट पे ज़्यादा, तो ऐसे में आपको अपनी न्यूट्रिशन को कस्टमाइज करना पड़ेगा, फंक्शनलिटी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और 2026 में भी ऐसी ही टेस्टिमनी, ऐसी ही लोगों की लाइफ में एड ऑन करते करते इस कारवा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मिलते हैं सोल वाले सेशनों में और 26 जनवरी मुंबई में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।